नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां भाजपा के जिला अध्यक्ष पर बेसिक शिक्षा अधिकारी को घर पर जाकर धमकाने का आरोप, कहां मात्र 10 रुपए में बेचे जा रहे हर घर जाकर पौधे, और इसके साथ ही जानेंगे कहां मुख्य सड़क पर गाय को टक्कर मारकर चली गई एम्बुलेंस सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। बुलंदशहर में भाजपा के जिलाध्यक्ष पर बेसिक शिक्षा अधिकारी घर पर जाकर धमकाने का आरोप है। बेसिक शिक्षा अधिकारी बीके शर्मा ने डीएम को लिखे पत्र में बीजेपी के जिलाध्यक्ष पर आरोप लगाए हैं। बीएसए ने जिलाध्यक्ष अनिल सिसोदिया पर अपने 10 समर्थकों को साथ लाकर अमर्यादित भाषा में धमकाने का आरोप लगाया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी के आवास का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में अपने समर्थकों के साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी के घर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी बीके शर्मा से बात करते नजर आ रहे हैं भाजपा जिलाध्यक्ष। नहीं कराएगा तो हमने कहा कि सर जबरदस्ती मैं एडमिशन नहीं करा पाऊंगा, जो मेरी पावर में है मैं अपनी पावर का प्रयोग करते हुए प्रयास जरूर करूंगा। लेकिन उन्होंने और ज़्यादा बदतमीजी की और वो इतनी बदतमीजी बढ़ गई कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर बना दिया उन्होंने कि मुझसे ये कहलवाया जबरदस्ती कि मैं एडमिशन करा दूंगा। जब मेरे मुंह से जब ये निकला कि एडमिशन करा दूंगा, तब वो लोग यहाँ से गए। तो क्या गाली गलौज भी की आपके साथ? गाली उस तरह की तो नहीं थी, मतलब यही इस तरह का तू तड़ाकी भाषा का प्रयोग करना और अनावश्यक, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि विभागीय नियमानुसार जो भी मेरे अधिकार क्षेत्र में आएगा मैं पूरा प्रयास करूँगा, कार्रवाई करूँगा। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का मेरे ऊपर प्रेशर क्रिएट करना, जैसे कि मैं गुंडागर्दी से जबरदस्ती एडमिशन करा दूँ। कौन किसके साथ आए थे, क्या नाम था उनका? माननीय अध्यक्ष अनिल सिसोदिया जी थे, उनके साथ 8-10 लड़के थे, उनको मैं नहीं पहचानता। तो आवास पे क्या जरूरत पड़ी उन्होंने की आपसे बात हुई थी क्या, या जबरदस्ती? अब ये तो उनका विषय है कि वो उन्होंने ऐसा क्यों सोचा। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं ऑफिस नहीं गया था, तो वो मेरे आवास पे यहाँ आ गए और उन्होंने यहाँ आकर के इस तरह का व्यवहार मेरे साथ किया। मैंने जिलाधिकारी महोदय को मैंने पत्र भेजा। क्या आश्वासन दिया उनकी तरफ से? उसमें यही जो मैंने आपको बताया है, यही सारा प्रकरण मैं जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाने का प्रयास किया है पत्र के माध्यम से। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। आवागढ़ क्षेत्र के गांव बड़ा भूड़ेला पहुंचा अंतिम संस्कार के लिए अमित कुमार का शव। आईटीबीपी कांस्टेबल अमित उसी बस में सवार थे जो पहलगाम पर बस पलट गई, जिसमें 7 आईटीबीपी के कांस्टेबल शहीद हो गए थे। अमित के परिवार वालों की मांग है कि योगी और मोदी सरकार से शहीद पार्क की जगह मिले उसकी प्रतिमा लगाई जाए, अमित की पत्नी को नौकरी दी जाए, परिजनों की ये प्रमुख मांग है। और इसी क्रम में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने अमित के शहीद होने पर दुख जताया है। उन्होंने साथ ही 10 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता के रूप में सरकार से देने की मांग की है, जिससे पत्नी और परिवार का भरण पोषण हो सके। क्या नाम है आपका? रामकिशोर। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ा भूड़ेला। ये जो अभी आपके गांव में आईटीबीपी कांस्टेबल का सब आया है, इसके बारे में क्या जानकारी है? ये मेरा भाई है, ताऊ जी का बेटा है जी। इसमें 16 तारीख को ये शहादत हुई थी, जिसमें बताया गया था राइट को कि एक्सीडेंट हुआ है। पूरी जानकारी नहीं दी गई थी, बाकी परिवार की पूरी जानकारी ले ली गई थी जी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई। फिर शाम को बताया जाता है कि ऐसे ऐसी शहादत हुई है। और 17 तारीख को हम लोग जम्मू 2 बजे जम्मू से दिल्ली ला रहे हैं, दिल्ली से फिर रात को 1 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे। एक्सीडेंट किस जगह पे हुआ है? एक्सीडेंट पहलगाम से अपनी अमरनाथ यात्रा फिनिश करके ड्यूटी से अपने रेजिडेंस पर जा रहे थे, कैंप कार्यालय में। ये कौन से दिन एक्सीडेंट हुआ है? 16 तारीख को। 16 तारीख को 200 फीट गहरे उसमें खाई में गिरी थी बस जी। तो अभी 35 जवान आईटीबीपी के थे, 2 जम्मू कश्मीर के, जिसमें से 6 की इंस्टेंट डेथ हुई जी। तो इनकी एक्सपायरी कब हुए हैं? 16 तारीख को ही जी, इंस्टेंट हुई। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। मोतिहारी में मात्र 10 रुपए में बेचे जा रहे हर घर जाकर पौधे। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली के तहत मोतिहारी वन विभाग ने आज से एक मुहिम चलाई है, जिसका नाम है चलंत पौधा विक्रय। आज वन प्रमंडल कार्यालय से 2 चलंत पौधा विक्रय केंद्रों को वन प्रमंडल पदाधिकारी श्वेता कुमारी ने अपने पहले वन कर्मियों को पौधे के बारे में ट्रेनिंग दी और फिर हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को रवाना किया। वहीं वन विभाग का लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा कृषक बंधुओं की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से पौधे को किसानों के द्वार तक पहुंचाने का ये एक महत्वपूर्ण पहल है। किस तरह का? ये रथ नहीं है, चलंत काउंटर है, जो कि सुदूर इलाके में जा जाके
पूरे मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट के 2700 प्रखंड में घूमेंगे और वहाँ पे जा के हर लोगों के पास जाएंगे और वहाँ पे एडवर्टाइज़ करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सारे स्कीम्स को, कृषि वानिकी, फ्रिंज विलेज और बाकी सारे स्कीम्स को। ज्वलंत काउंटर के थ्रू भी पौधे वितरण किए जाएंगे, जिसमें कि मिनिमम 5 पौधे वो लोग ले सकेंगे काउंटर से ही, और बाकी अगर पौधे उनको लेने होंगे तो वहाँ पे फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं कृषि वानिकी के, जो कि वो लोग वहाँ से फॉर्म लेके और फिल करके और रेंज ऑफिस कार्यालय में संपर्क करेंगे तो उन्हें हर तरह के स्पीसीज़ मिल जाएंगे, जैसे शीशम हुआ, महोगनी हुआ, सागवान हुआ, कदम हुआ, जामुन हुआ, तो ये सारे स्पीसीज़ उनको मिल जाएंगे। और इनफैक्ट इस बार डेटा कलेक्शन भी हो रहा है कि अगर उन्हें कोई दूसरी स्पीसीज़ चाहिए फॉरेस्ट्री की तो उसके लिए वो अपना डिमांड भी सबमिट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक अलग से रजिस्टर भी रखी जाएगी, इसमें अपना डिमांड देंगे ताकि उस तरह की नर्सरी लगाई जा सके नेक्स्ट ईयर। एक पौधा कितने की है? एक पौधा 10 रुपये के हिसाब से प्रति पौधा दिया जाएगा। और कृषि वानिकी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि 10 रुपये अभी उनको फर्स्ट ईयर में पेमेंट करना होगा। 3 साल तक अगर वो अपने पौधे को 50% के सर्वाइवल से ज़्यादा रख सकते हैं तो उनको फिर 70 रुपये प्रति पौधा के हिसाब से वापसी की जाएगी प्रोत्साहन राशि के तौर पे। विलेज का भी कॉन्सेप्ट इसके थ्रू एडवर्टाइज़ किया जाएगा, जिसमें कि प्रति परिवार जो कि गांव के इलाकों के आसपास में या फिर जंगल वाले इलाके के आसपास के गांव में या फिर आर्द्र भूमि के आसपास के गांवों में पौधों का वितरण होना है। वहां पे प्रति फैमिली 5 पौधे वितरण होने हैं, जिसमें 3 इमारती लकड़ी होंगे और 2 फलदार पौधे होंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिलेंगे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। जिला नवरंगपुर ब्लॉक उमरकोट में स्थित गुड़ी पटना मुख्य सड़क पर एक मंजर देखने को मिला, जहां गाय को टक्कर मार कर चली गई एम्बुलेंस और फिर सीसीटीवी में ये नज़ारा कैद हो गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एम्बुलेंस ने गाय को टक्कर मारकर मौके से चली गई और फिर जमीन पर गाय गिरकर छटपटा रही है। लेकिन हादसे के चंद समय के अंदर ही शहर के चौराहे की सभी गायें भागते हुए आकर घायल गाय को बचाने की कोशिश करने लगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे बेजुबान होकर भी इंसानियत जिंदा है, पर इंसान के अंदर इंसानियत धीरे धीरे अब खत्म होती जा रही है। उड़ीसा से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। अकोदिया मार्ग स्थित सोयाबीन प्लांट लिविंग फूड्स में बुधवार दिनांक 17 अगस्त को MPVHA एवं शासकीय चिकित्सालय शुजालपुर के तत्वाधान में फैक्ट्री मजदूरों एवं कर्मचारियों को कोविड की रोकथाम को जानकारी तृतीय प्रकाशन का डोज टीका लगाकर दी गई, जिसमें सफलतापूर्वक सभी लोगों ने भाग लिया। लिविंग फूड्स जनरल मैनेजर राकेश गुर्जर एवं HR प्रमुख दिनेश राउत द्वारा स्वागत कर MPVHA एवं शासकीय चिकित्सालय शुजालपुर के स्टाफ का आभार व्यक्त किया। आयोजन के दौरान मध्य प्रदेश वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन के समन्वयक बाबूलाल नागर तथा शासकीय चिकित्सालय शुजालपुर की ओर से संतोष पांडे, विक्रम परमार व अन्य लोग उपस्थित रहे। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। एटा में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतिम दिन निकाली गई यूपी 112 वाहनों की तिरंगा यात्रा सांसद द्वारा हरी झंडी दिखाकर पुलिस लाइन से रवाना किया गया। DIG अलीगढ़ परिक्षेत्र द्वारा किया गया पुलिस लाइन स्थित जिम का उद्घाटन। डांस अकेडमी एवं स्कूली तथा पुलिस परिवार के बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन हुआ। इसी को दृष्टिगत रखते हुए बुधवार को पुलिस लाइन एटा में यूपी 112 वाहनों की तिरंगा यात्रा निकाली। एटा सांसद राजवीर सिंह राजू भैया ने बताया कि ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम स्वतंत्र भारत के इस ऐतिहासिक काल को देख रहे हैं, जिसमें भारत प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज के स्वतंत्र भारत का नाम दुनिया में अग्रिम पंक्ति में लिखा हुआ है। शासन के आदेश से और DGP महोदय के द्वारा सभी हम लोगों को निर्देशित किया गया था और पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग के द्वारा और सभी विभागों के द्वारा तिरंगा सप्ताह जो ये मनाया गया, जो हमारा अमृत महोत्सव है 75वीं वर्षगांठ पर धूमधाम से मनाया गया। और आज एटा में उसका समापन कार्यक्रम था, जिसमें कि स्कूल के बच्चों ने, जो यहाँ के जो एकेडमी थे उसके बच्चों ने और पुलिस लाइन के बच्चों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर दिया। और विगत 7 दिनों में जो मिनी मैराथन दौड़ हुई, सफाई का कार्यक्रम हुआ और लोगों में जो एक चेतना आई, एक राष्ट्रवाद के प्रति सबकी प्रेरणा हुई इस अमृत महोत्सव में, तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा हमारी राष्ट्र की संयुक्त चेतना को विकसित करने में मिलेगा। और मैं इसके लिए यहाँ के कलेक्टर साहब, यहाँ के SSP साहब और यहाँ के पूरे टीम, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक जी
एमपी साहब सब ने एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ कंधा मिलाकर इस काम को किया और यहाँ के पत्रकार साथियों ने भी इसको काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रचार प्रसारित किया। इसके बारे में आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमें निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है इससे प्रेरित होकर एक झंडे के तले हिंदुस्तान एक मजबूत राष्ट्र बने। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। प्रयागराज के कटरा में मनमोहन पार्क चौराहे के पास सरिया की 2 थोक दुकानों से सरेशाम 6,05,000 रुपए की लूट हुई है। बाइक सवार 3 बदमाश वारदात को अंजाम देकर आसानी से भाग निकले। एसएसपी समेत तमाम अफसर मौके पर जांच पड़ताल में जुटे रहे। देर रात तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। वहीं घटना स्थल व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के जरिए नकाबपोश बदमाशों की तलाश की जा रही है। पुलिस टीमों को खुलासे करने के लिए लगाया गया है। सर क्या है पूरा मामला आज? ये गुलाटी रोड पर शाम को दुकान बंद होने के लगभग टाइम होता है। उसी टाइम इन 2 दुकानों पर 3 लड़के बताए जा रहे हैं मोटरसाइकिल से अपाचे से आए थे और एक दुकान पर उनको बहुत पैसा नहीं मिला, 5,000 रुपये तो वहाँ कैश जा चुका था और एक दुकान पर लगभग 6 लाख रुपये बता रहे हैं लेकर के यहाँ से चले गए हैं। मुँह बंद किए हुए थे और अभी इसके बारे में कुछ जानकारी मिल रही है हम लोगों को, उस पर काम कर रहे हैं और शीघ्र नाम। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। आजम खान के खिलाफ रामपुर में मुकदमे दर्ज कराए जाने पर आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम ने रामपुर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला से मुलाकात की और अपने पिता रामपुर नगर विधायक मोहम्मद आजम खान के विरुद्ध दर्ज किए गए मुकदमों का विरोध दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक से मिलकर बाहर आए अब्दुल्ला आजम खान मीडिया से मुखातिब हुए तो उनका गुस्सा छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि जुडिशरी सिस्टम का किसी चीज़ का कोई मतलब बचा ही नहीं। जब न्यायिक प्रक्रिया में पुलिस धमकाकर लोगों को ले जा रही है फिर क्या मतलब है किसी की बात का? वैसे ही कह दें कि नहीं निकलने देना है, आपको जेल से और बर्बाद कर देना है। पुलिस अधीक्षक रामपुर से मिलकर निकले समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम खान का गुस्सा छलक पड़ा। एक पूरा एक तमाशा चला था रामपुर में भी 3 साल पहले कि भैंस चोरी और बकरी चोरी और मुर्गी चोरी और तमाम मुकदमे आजम खान साहब के ऊपर और मेरे पूरे परिवार पर कायम किए गए थे और उन सभी का ट्रायल चल रहा है रामपुर में। लेकिन आज सुबह एक खबर आती है कि एक वादी जो भैंस चोरी या बकरी चोरी में हो उन्होंने ये FIR कराई है कि आजम खान साहब ये 4-5 लोग आए और उन्होंने धमकी दी। जो आदमी 20 दिन से मेदांता हॉस्पिटल में अभी 10-15 दिन मेदांता में एडमिट रह कर आए हों और अभी भी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हों अपने घर में जिस सेहत पर, क्या ये मुमकिन है? और अगर कानून बचा ही नहीं है तो बता दें कि कानून नहीं है। हमारा अंजाम क्या है ये भी बता दें। सब फैसला पुलिस ही कर दे, सब फैसला भैंस चोरी और बकरी चोरी के मुकदमे कराने वाले लोगों से ही करा दे। जब जुडिशियल सिस्टम का और किसी चीज़ का कोई मतलब बचा ही नहीं, जब न्यायिक प्रक्रिया में पुलिस धमका कर लोगों को लेकर जा रही है तो फिर क्या मतलब है किसी का? क्या मतलब है मानवता का और क्या मतलब है मानव का और उसके अधिकारों का? वैसे ही कहते हैं कि नहीं निकलने देना है, आपको जेल से बर्बाद कर देना है, इस पूरे ज़िले को बर्बाद कर देना है, पूरे परिवार को ख़त्म कर दें। क्या ज़रूरत है? अब एसपी से आपने मुलाकात की, क्या इंटेंशन जो है वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की है या भाई? FIR तो पुलिस ने कायम करी है। अब आप कप्तान से मिले हैं, क्या गवाह का जिक्र कर रहे हैं कि गवाह को धमकाया है? कौन गवाह है वो? मुझे क्या आप जानते तक नहीं, जानते तक नहीं। कौन लोग हो सकते हैं? अब वही लोग हो सकते हैं जो ऐसे तो मुकाबला नहीं कर सकते सियासी, जिन्होंने 3 साल पहले हरकतें की थी और चुनावों में उनका जवाब लोगों ने उन्हें दिया। क्या लग रहा है? कप्तान साहब से मुलाकात हुई, क्या कहा कप्तान साहब ने? उन्होंने कहा है कि जांच कराएंगे हम इसकी, उम्मीद ही कर सकते हैं। अब्दुल्ला भाई, सत्ता के दबाव में काम तो नहीं हो रहा है? तो अभी भी आपको इसमें कोई शक है? अभी भी कोई शक है आपको इसमें? एक अधिकारी हैं इस मंडल में, उन्हें बस एक परिवार की बहुत चिंता है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता
साजिद खान की रिपोर्ट। 90 मुकदमों में जमानत पाने के बाद 27 माह बाद जेल से छूटे समाजवादी नेता मोहम्मद आजम खान के लिए 17 अगस्त का दिन बेहद मुश्किलों भरा गुजरा। एक ही दिन में रामपुर के 2 अलग अलग थानों में आजम खान के विरुद्ध गवाहों को डराने धमकाने के 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक मुकदमा कोतवाली नगर रामपुर और दूसरा कोतवालीगंज रामपुर में दर्ज कराया गया है। नाम अबरार हुसैन है, डूंगरपुर का रहने वाला हूँ। मैंने जो है आजम खान और आलम सीओ के खिलाफ 19 में मुकदमा लिखा रखा था, जिसमें आज मेरी कोर्ट में गवाही थी और गवाही चल रही है। और कुछ लोग जो थे वो मेरे घर में आए थे, और जिसमें ये हैं प्रसाद महमूद और अब्दुल्ला परवेज शमसी आदि लोग। उन्होंने घर में घुस के मुझे जान से मारने की धमकी दी और मेरी बीवी गंदी गंदी गालियाँ भी दी। और मैं जब वहाँ से अदालत से अपनी गवाही करके आया तो मैंने FIR के लिए तहरीर थाने में दी है। और उसके बाद जो है मुझे सुरक्षा मिली है वहाँ से, और सुरक्षा मेरे साथ है। और मुझे जो है इंसाफ मिलना चाहिए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और लोग मुझे डरा धमका रहे हैं कि हम तुझे जान से मार देंगे और तेरे परिवार को जान से मार देंगे अगर तू हमारे मोहम्मद आजम खान के खिलाफ अगर तू गवाही देगा। तो आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि साहब इंसान मिलना चाहिए, उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। और जो भी मेरा जो नुकसान हुआ है वो मुझे मिलना चाहिए। गरीब आदमी हूँ, आज भी मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ और मुझे जो है ये बराबर डरा धमका रहे हैं। मुझे जो है जान का खतरा है, लेकिन मुझे सुरक्षा मिल गई है। अब मेरे साथ सुरक्षा है और मुझे न्यायालय पे भी पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। तो डूंगरपुर वाला मामला था? ये डूंगरपुर वाला मामला है, जो मकान हमारे तोड़ दिए गए थे, ध्वस्त कर दिए गए थे। ये कुल 2 मुकदमे हुए हैं। आज उनके मुकदमों में कुल 3 गवाही थी। आदरणीय आजम खान जी हमारे सदर विधायक हैं, उनके खिलाफ कई मुकदमे कायम हैं, जिनकी गवाही लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में चल रही है। तो कल 2 गवाह उनके यहाँ परीक्षित हुए थे। शिकायत वो भी कर रहे थे आकर के, लेकिन उन्होंने अपना जो गवाही दिया उसको दिया। आज 3 गवाहों की होनी थी, एक आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया है। 2 आए थे तो वो सीधे कोतवाली गए। साहब मुझे धमकाया जा रहा है कि गवाही में बहुत सारी बातें कह रहे थे। मैंने इंस्पेक्टर से काम कर तहकीकात करो कि मामला क्या है, माजरा क्या है, क्यों ऐसा कह रहे हैं। तहकीकात की गई, ये बात पाई गई प्रथम दृष्टिया कि उनको धमकाया जा रहा है, आतंकित किया जा रहा है। फिर उनसे कहा गया भाई अगर आप आतंकित हैं, परेशान हैं तो लिख के दीजिए, क्योंकि ज़माने में कोई बात नहीं चलती। उन्होंने लिख के भी दिया, उनका मुकदमा पंजीकृत हुआ, उनको सुरक्षा दी गई, उनकी गवाही कराई जा रही है। अभी उनका चीफ हुआ है, जिला बाकी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी हरकतों से बाज आएँ, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। विटनेस को सुरक्षा देना हमारा दायित्व है। जो निर्णय होगा न्यायालय करेगा, जिधर भी करना होगा करेगा, लेकिन प्रक्रिया में दखल बर्दाश्त नहीं होगी। और अगर कोई ऐसी हिमाकत करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये कहाँ का मामला था? ये दूसरा जो गवाह है कहाँ का? ये डूंगरपुर है। वहाँ पे लोगों की बस्तियों को उजाड़ दिया गया था, उनके घरों के सामान लूट लिए गए थे। जो FIR में है वो चार्जशीटेड है, वो विचाराधीन न्यायालय है, वो सब जुडिस मैटर है, अपना न्यायालय निर्णय लेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन गवाही तो देने देंगे आप, गवाहों की सुरक्षा तो हमारी जिम्मेदारी है। न्यायालय का सम्मान है, उसकी अपनी प्रक्रिया है, सबको उसमें विश्वास करना चाहिए। तो सर थानागंज में हुआ है मुकदमा? हाँ, थानागंज में हुआ है। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। जनपद संभल के असमोली थाना क्षेत्र के गांव गालबपुर निवासी अकबर अली पुत्र अख्तर हुसैन ने समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री जिलाधिकारी को शिकायती पत्र भेजा और शिकायती पत्र भेजकर अपनी पूरी व्यथा बताई है। वहीं पीड़ित ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर मुआवजा दिलाने की भी मांग की है। क्या नाम आपका? अकबर अली। पिता का नाम? अख्तर हुसैन। गाँव? राजा गालिबपुर। ये क्या मामला है? ये मामला यह है सर, ये ताजिया मुबारकपुर बंद से चल के आता है राजा गालिबपुर की करबला पे को। तो ये हों से हों तक कहीं भी नुकसान नहीं किया इन्होंने। और पास में देखो दूसरी साइड में दूसरे काश्तकार लोग भी हैं, किसी का नुकसान नहीं किया। यहाँ जहाँ से मेरा खेत, यहाँ से खेत शुरू हुआ है, यहाँ से नुकसान करना शुरू किया। ये इधर को आन के मोड़ है, थोड़ी मोड़ है रास्ते पे, मोड़ पे को तो निकले ना रास्ते को, मेरे खेत में घुस कर सब ईख तोड़ गए। 4 बीघे खेत का गन्ने का नाश कर दिया इधर।
और पिछले खेत में भी नुकसान किया। इसमें कितनी लागत आ गई? इसमें लागत आ गई 60,000 और लाखों का नुकसान इसमें पैदा होती कई लाख की। काफ़ी गन्ना है। तो ये कितने मतलब इसके अलावा कोई आपका और भी कोई काम करते हैं? कुछ नहीं, मजदूरी करता हूँ सर, मजदूरी करता हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं अभी। कितने बच्चे हैं आपके? 8 बच्चे हैं। ये बच्चा बड़ा है, इससे बड़ा एक बच्चा और है और सबको पढ़ा रहा हूँ और जो कुछ खेती है सब खेती करता हूँ और मजदूरी करता हूँ। बहरहाल खाली रहने नहीं चाहता, बच्चों की सुरक्षा अच्छी करनी चाहता हूँ। ये ताजिए कहाँ से आते हैं? मुबारकपुर बंद से। जाते कहाँ पर है? राजा गालिबपुर की करबला पे जाते हैं। यहाँ से वहाँ तक क्या आप ही का नुकसान किया है? जी हमारे नुकसान किया और कहीं भी नुकसान नहीं किया। आसपास में दूसरे के लोगों के खेत काश्तकारों के हैं, किसी का भी नुकसान नहीं किया। इसकी शिकायत आपने किसी से की है? हाँ सर की है। किनसे की है इनकी शिकायत? इनकी शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय भी की है और क्या नाम साहब DM साहब के यहाँ भी की है और थाने भी गई है और गन्ना मिल को भेज दिया। समाज कल्याण सिंह जितेंद्र वर्मा भारत सरकार द्वारा उनकी मार्फत से हमने ये किया और वो लोग यहाँ आए, उन्होंने देख के जब उन्होंने शिकायत की हैं। ये सब कितना नुकसान हो गया होगा आपका? नुकसान तो काफ़ी हो गया, कई लाख रुपए का नुकसान हो गया। ये संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।